अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपने पढ़ना है 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर में आपने दो बातें पढ़नी है। एक तो आपने ये पढ़ना है बात कि इसमें क्या हमारे पास जो है कैसे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हुई है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, कि जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, हाउ दे आर क्लासिफाइड। देन आपने सेकंड ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं इनका क्या इफेक्ट है इन ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस पे। दूसरा आपने क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगी आज सबसे पहले इसका क्या है जी, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने ये देखना है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जितने भी डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म है, वैरायटी ऑफ लाइफ है जो एक एरिया में रह रहे हैं, उसको हमने किसका नाम देना है जी, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। देन आपने इसमें आपने एक इंट्रोडक्शन में सेकंड बात ये पढ़नी है कि जितने बायोलॉजिस्ट, ऐसे आपने को पता है बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बायो पे स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। इसमें उन्होंने डिफरेंट स्टडीज़ की, उन्होंने बताया है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हर किसी का अपना अपना कंसेप्ट था। उन्होंने बताया, कुछ का ये कहना है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक एरिया पे डिफरेंट काइंड ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो क्या है जी, एक बायोडाइवर्सिटी। ठीक हो गया। आप लोग बुक से भी मस्ट कंसल्ट कीजिएगा, मैं आपको जहाँ तक आपके वो करवा दूँ कंसेप्ट क्लियर। ठीक हो गया। देन इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें आपका फिर है जी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड बात आपकी क्या आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है, ये अक्सर एग्जाम में भी आ सकता है, हाउ यू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इन डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज। ठीक हो गया। इसमें आपने सेकंड क्या पढ़नी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या पढ़ना है, इसमें बायोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया है कि जो हमारी जो टुडे आजकल की जो हमारी ग्लोबल डाइवर्सिटी है उसमें तकरीबन 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, 100 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। उनमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या आ रहे हैं जी, इसमें इंक्लूड है। फिर उन्होंने सेकंड ये बताया है कि वो जो बायोडाइवर्सिटी है किसी एक यूनिफॉर्म एरिया पे नहीं मुश्तमिल है, बल्कि वो क्या है, डिफरेंट रीजन पे पाई जाती है। उसमें सेकंड बात ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी डिपेंडेंस का, ठीक है, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक डिफरेंट एरिया पे वो नहीं है, किसी भी एरिया में वो के कांस्टेंट नहीं है, बताया कि वो डिपेंड करती है, वो उसकी डिपेंडेंस, बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की डिपेंडेंस क्या है। आपने फिर बताना है कि वो डिपेंड कर रही है एक तो उसकी किस पे, क्लाइमेट पे। देन आपने बताना है उसकी क्लाइमेट पे, फिर उसके एल्टीट्यूड पे और कंपोजिशन ऑफ साइज पे। सेकंड किसका है जी, एल्टीट्यूड पे। देन थर्ड है जी कंपोजिशन ऑफ साइज पे। ये आपकी अब बात करें किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो आपने बताना है कि बायोलॉजिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि 100 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं बायोडाइवर्सिटी में तकरीबन। ठीक हो गया, इनका अंदाजा लगाया उन्होंने। फिर आपने बताना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की डिपेंडेंस क्या है। फिर उसमें डिपेंडेंस में तीन बातें हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी की डिपेंडेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड कर रही है एक तो क्लाइमेट पे, उसकी आबो हवा पे, उसका एल्टीट्यूड है, देन उसकी क्या है, कंपोजिशन ऑफ साइल है, जो ये इस पे क्या कर रही है जी, डिपेंड कर रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी। फिर उन्होंने आपको बात बताई है कि जो ट्रॉपिकल हमारे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, टेम्परेट रीजन, वो जो है उनमें क्या है जी, हमारी उसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। इसमें आपका ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि रिचर अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहाँ प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा था, मीन टेम्परेट एज कम्पेयर टू पोलर। पोलर वो वाले जो हमारे पास हैं जी इसमें एक तो टेम्परेट आ गया, दूसरा हमारे पास है क्या, पोलर रीजन। ठीक हो गया। देन आपकी जो थर्ड हमारे पास है पोलर में, आपने ये बताना है कि लेस बायोडाइवर्सिटी। ठीक हो गया। पोलर वो वाला एरिया होता है, जैसे ये देखिए ये वाला जो एक लाइन है, ये क्या है, इसने जिसने कोई भी एक इस एरिया है जिसको उसने क्या किया हुआ है, दो इक्वल हिस्सों में उसने क्या किया हुआ है, उसको जी डिवाइड किया हुआ है, ये इसका क्या होगा, पोलर रीजन होगा। ठीक हो गया। इसमें कहते हैं कि लेस बायोडाइवर्सिटी, जबकि ट्रॉपिकल को जो रीजन टेम्परेट रीजन है उसमें क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी रिचर अमाउंट है। ठीक हो गया। देन आपने बताने हैं, इसमें हमने पढ़ना है जी तीसरी बात। तीसरी बात में आपने पढ़नी है
इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ये भी आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तीसरी बात आप क्या पढ़ने लगे इस चैप्टर में, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपने इंपॉर्टेंस बतानी, इसमें आपकी बुक में 3-4 इंपॉर्टेंस बताई हुई है, इसकी अहमियत बताई हुई है बायोडाइवर्सिटी की, वो आप देखेंगे, मैं आपको भी बताती हूँ। इसमें जो सबसे पहले बताया हुआ है कि वो जो बायोडाइवर्सिटी है इसने डिफरेंट बेनिफिट्स फायदे हैं प्रोवाइड किए हैं, मुहैया किए हैं किसको, प्यूपल्स को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी, प्यूपल्स उससे क्या कर रहे हैं, अपना बेनिफिट्स ले रहे हैं। सबसे पहले जो उसका हमारे पास आ रहा है कि जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो क्या है, पहले इंपॉर्टेंस में क्या आ रहा है, आप उनका जब पेपर में ऐसे आ जाए कि हाउ यू नो अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इसमें क्या है, बहुत से जो हमारे पास आ रहे हैं ह्यूमंस, वो क्या कर रहे हैं, इससे बेनिफिट्स ले रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स से। सबसे पहले आपने ऐसे पॉइंट्स में मुझे बताना है, पॉइंट्स में सबसे पहले बताना है कि बहुत से जो डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, वो क्या उनसे क्या ले रहे हैं, ह्यूमंस फूड एज ए सोर्स ऑफ फूड। ठीक हो गया, ये फर्स्ट आपका हो गया। देन सेकंड आपके पास ये आएगा, जो सेकंड में हमारे पास आ रहे हैं, देखिए आपने भी देखा होगा बहुत से जो ट्रीज हैं, हम ट्रीज जो लकड़ियाँ लेते हैं ईंधन जलाने के लिए, बहुत से ट्रीज हैं वो एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज हो रहे हैं, बहुत से ट्रीज हो रहे हैं जो उनकी लकड़ियाँ हैं वो क्या एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल हम उनको क्या कर रहे हैं जी, यूज कर रहे हैं। फिर थर्ड आपने ये भी देखा है, इसमें हमारे पास जो आ रहे हैं उसमें से जो मोस्ट हमारे पास स्पीशीज है ऑर्गेनिज्म की, वो क्या हैं, उनसे हम क्या करते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं प्लस यूजफुल केमिकल। ये होगी इसकी किसकी जी, बायोडाइवर्सिटी की तीसरी इंपॉर्टेंस है, यूजफुल केमिकल्स। सबसे पहले क्या आपने बताया कि हमारे पास क्या है, बहुत से जो हमारे पास आ रहे हैं, कौन से जो आ रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। देन सेकंड क्या है, दूसरा क्या है कि बहुत से ट्रीज हैं उनकी जो वुड है, लकड़ियाँ हैं, वो एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल भी हम लोग ले रहे हैं। देन तीसरी क्या है, उनमें से बहुत से ऐसी स्पीशीज हैं, उनमें से हम क्या कर रहे हैं, उनको एज अ मेडिसिनल और उनसे हम क्या हासिल कर रहे हैं, यूजफुल केमिकल्स, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है इन्वॉल्व है, उनसे हम क्या करें, ह्यूमन से फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ रहा है जी कि तीसरी जो चौथा हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि ह्यूमन आल्सो गेट मैनी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। फिर क्या है जी, चौथा इसकी जो बेनिफिट है वो क्या है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी आ रही है जी, कि ह्यूमन्स की क्या हो रही है, ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल, अहम रोल प्ले कर रही है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में। जैसे मैंने आपकी एग्जांपल दिया है कि जैसे बिल्डिंग मटेरियल में इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में कौन कौन सी आ रही हैं, बिल्डिंग मटेरियल में हो गया, आपकी बुक में बताया हुआ है, डाइज हो गया, फाइबर्स हो गया, रेजिन्स, गम, रबर, एनाइड, ये सब वो वाली प्रोडक्ट है जो इसमें यूज होती है हमें इंडस्ट्रियल्स में। ठीक हो गया, ये आपके क्या इसकी इंपॉर्टेंस में हो गया जी चौथा पॉइंट। फिर इसमें आपके पास आएगा आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में आपने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अहम किरदार अदा करती है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। पांचवा पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये पांचवा पॉइंट है जी आपकी इंपॉर्टेंस का। पांचवें आपने बताना है कि जो हमारे पास आ रही है कौन, बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में। देन आपके पास आ रहा है जी, जैसे उन्होंने एग्जांपल बताई है कि कैसे वो हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन रख रही है, उन्होंने 7 एग्जांपल दिए। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हाउ बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर आपने बताना है कि वो इकोसिस्टम को मेंटेन कैसे कर रही है, लाइक आपने फिर एग्जांपल बतानी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑर्गेनिजम्स में ना प्लांट्स का बता रहे हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी जो रिसाइकलिंग हो रही है कार्बन, उसकी मदद कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिसाइकलिंग में प्लांट हेल्प कर रहे हैं, वो रिसाइकलिंग करेंगे उसकी, तो तब हमारा जाके क्या होगा, इकोसिस्टम मेंटेन होगा। देन आपके पास है कि लास्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है 6 वाली, ठीक हो गया, वो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल। क्या है जी, ये बायोडाइवर्सिटी नाइट्रोजन साइकिल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक हो गया। फिर आपने बताना है
और क्या कर रही है, ज़्यादा नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे? क्योंकि वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है थ्रू साइड से। ठीक हो गया। इसीलिए वो आपसे ये भी मैं पूछ सकती हूँ कि हाउ बायोडाइवर्सिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल। आपने बताना है प्ले इम्पोर्टेंट रोल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू दिस साइड। ठीक हो गया, बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू दिस साइड, कि वो उसको मुहैया कर रही है क्या जी, न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है इसको। ठीक है, आज आपने फिर क्या पढ़ा है क्लास? सबसे पहले तो आपने देखा है कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़नी है। फिर आपने देखा है कि जो हमारे इफेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, इनके ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन पे। फिर आपने बताना है हमें, मैंने आपको इसका बताया है इंट्रोडक्शन कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, फिर डिफरेंट बायोलॉजिस्ट के कंसेप्ट आए हैं। सेकंड आपने पढ़ा है इसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने बताया हुआ है जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें 100 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। उसमें उन्होंने बताया कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड कर रही है 3-4 बातों पर। उन्होंने बताया था, एक तो उसकी कर रही है जी किस पे, क्लाइमेट पे कर रही है, कंपोजिशन ऑफ साइल पे कर रही है। ठीक हो गया। देन एक और तीसरी बात है कंपोजिशन ऑफ साइल पे सॉरी, देन आपकी कर रही है जी किस पे, एल्टीट्यूड पे। ठीक हो गया। फिर उन्होंने एक बात बताई, मैंने आपको बताया था जो ट्रॉपिकल रीजन है उनमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, रिचर है एज ए कंपेयर टू पोलर रीजन्स। ठीक हो गया। ये ऑब्जेक्टिव भी आपका आ सकता है, साथ साथ आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से तैयार करनी है। देन आपका जो थर्ड मैंने आपको बताया वो क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी आपका नाउन भी आ सकता है कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, हाउ डू यू नो अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चे फिर आपने इसमें बताना है सबसे पहले कि इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से फूड एज ए सोर्स ऑफ, देन हम ट्रीज से क्या कर रहे हैं जी, फ्यूल ले रहे हैं, उनकी जो वुड है। देन हमने बताना है कुछ हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं उनसे हम क्या है एज ए सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड मेडिसिन। देन आपने बताना है इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। फिर आपने बताना है कि ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है। फिर आपने बताना है कि ये क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में भी क्या कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपका मैं स्टार्ट करवाऊंगी आपको क्या, क्लासिफिकेशन। थैंक यू।